जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों को त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी किसी के लोभ में नहीं फंसता। ऐसे ही कहानी में आप सभी को सुनाने वाला हूँ, जिसे सुन के आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सच्चे भक्त की एक निशानी क्या होती है, सच्चा भक्त कौन होता है और उसके कर्म कैसे अच्छे होते हैं जो भगवान की कृपा उस पर विशेष बनी रहती है। तो चलिए एक कथा के द्वारा हम समझते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने उन्हें दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लग गया। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उससे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वो संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने का संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कहानी का कारण वही संत बड़ा है। प्रसंग की सीख ये कहती है दोस्तों कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं, जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आगे भी इसी तरह की कहानी आप सभी के पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।